Hey, welcome to Obsessing Over Stuff. So, this video might come across a little harsh, but bear with me. India is a secular country. We have a democratic rule and not a dictatorship, right? So, wait till you hear my following points, which will make you question if we really are secular or just pretending to be. Starting with Uttar Pradesh, big news coming from Meerut and Sambhal that Yogi ji took the decision to completely ban namaz on roads as well as rooftops on Eid. मतलब मुस्लिम्स ना ही रोड पे नमाज पढ़ सकते हैं और ना ही अपने रूफटॉप्स पे. They have announced that this will be a punishable offense to the extent that किसी ने अगर रोड पे नमाज पढ़ा तो उसका लाइसेंस और पासपोर्ट दोनों ही कैंसिल कर दिया जाएगा. एफआईआर होगी और तो और उसे मक्का भी जाने नहीं दिया जाएगा. इतना ही नहीं, इन लोगों ने लिटरली ड्रोन सर्वेलेंस की थी जिसपे दे वर चेकिंग इन द इंटायर सिटी कि कोई अपने रूफ टॉप पे बैठ के नमाज तो नहीं पढ़. इतनी कड़ी मॉनिटरिंग आपने किस चीज में लास्ट होते हुए देखी कि पुलिस इतनी मॉनिटरिंग कर रही है कि ड्रोन लेके चेक कर रही है कि एरिया में क्या हो रहा है. सी अगर आप सही मायने में मानते हो कि इंडिया सेक्युलर है और हर रिलीजन इंपॉर्टेंट है, फिर भी अगर आप सिर्फ एक रिलीजन पे इतने रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे, आप पार्शियल और बायस्ड ही लगोगे. आई विल एक्सप्लेन हाउ. सबसे पहले इट इज कंप्लीटली इलॉजिकल दैट दे हैव बैंड namaz on roads as well as on rooftops. But let us give them the benefit of doubt and assume that roads block ना हो इसलिए they have made this decision. But again, ये तो literally किसी के राइट्स को छीनने वाली बात है. If you're really so much concerned with the road blockage and the traffic on the road, तो फिर VIPs and ministers के आने पे जो एक-एक घंटे तक रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है दिन भर, what about that? अब गवर्नमेंट कभी क्यों नहीं सोचती कि ये तो पब्लिक हैरेसमेंट है, उनकी वजह से पूरा का पूरा ट्रैफिक ब्लॉक हो गया, लोगों को यू टर्न लेना पड़ रहा है, पूरा रोड ब्लॉक्ड है सुबह से. तब किसी को ये ख्याल क्यों नहीं आता कि रोड ब्लॉक हो रहा है, ट्रैफिक जैम हो रहा है. जिन जिन भी एरिया में उनकी गाड़ी घूमती है वो सारे के सारे रोड एरियाज ब्लॉक्ड होते हैं. तब क्या होता है, हमारी रामनवमी के टाइम पे सड़कों पे घंटों तक जुलूस निकाले जाते हैं. आपने कभी उस पे कोई रिस्ट्रिक्शन होते हुए देखा है? गणपति पे सड़क पे पंडाल लगे होते हैं इतने दिनों तक, किसी में हिम्मत है उस पे रिस्ट्रिक्शन कर दे? तब इमीडिएटली रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएंगे. सेम विसर्जन के टाइम पे घंटों तक क्राउड बना के लोग नाच रहे होते हैं रोड पे, तब रोड्स ब्लॉक नहीं होते? कोई भी फेस्टिवल हो, होली हो या दिवाली, सब रोड पे ही सेलिब्रेट कर रहे होते हैं. स्पेशली दिवाली में तो इतने हादसे होते हैं, लोग खुले आम सड़क पे बम रॉकेट सब फोड़ रहे होते हैं चालू ट्रैफिक में. इट इज एक्चुअली डेंजरस बिकॉज ड्राइवर्स को कितनी बार लग रही होती है. तब आपने पुलिस को कभी सर्वेलेंस करते हुए देखा है पब्लिक सेफ्टी के लिए या रोड ब्लॉकेज के लिए? पॉलिटिशियंस की जब इतनी लंबी लंबी रैली निकलती है उससे रोड ब्लॉक नहीं होता. सब कुछ छोड़ दो, बट हमारी शादियों में जब बारात रोड पे जा रही होती है और लोग घंटों तक नाच रहे होते हैं झुंड बना के, उससे रोड ब्लॉक नहीं होता. कि जगह जगह पे कंस्ट्रक्शन के नाम पे जो खोद खोद के छोड़ दिया है रोड्स को, लोगों को लिटरली यू टर्न लेना पड़ता है क्योंकि रोड ब्लॉक है, उससे ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं आप होता. सड़क पर नमाज नहीं अदा कर सकते हैं. अगर इस बात को मान भी ले कि ट्रैफिक बाधित होता है, क्या ट्रैफिक केवल नमाज की वजह से बाधित होता है? जब सड़कों पर भंडारे किए जाते हैं तो भी ट्रैफिक बाधित होता है. जब कांवड़ यात्रा निकलती है और एक पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है, तब भी तो ट्रैफिक का वायलेशन होता होगा या ट्रैफिक बाधित होता होगा. इसी तरीके से जब वीवीआईपी रूट लगते हैं तब भी लोगों को परेशानी होती है. तो ये दोहरा रवैया क्यों? अगर आप सिर्फ नमाज पे ही इतना विरोध दिखाओगे और बाकी चीजों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो यही दिखेगा ना कि आप मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हो. रोड ब्लॉकेज की अगर इतनी ही चिंता है तो सारी चीजों का सोल्यूशन लाओ ना कि सिर्फ एक दिन की नमाज का. मुनावर फारूकी हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन द एग्जैक्ट सेम पॉइंट विद सो मच ऑफ पेशेंस. कि नमाज नहीं पढ़ सकते. तो फेस्टिवल्स तो रास्ते पे ही हमने मनाया ना, हमने सबने. रैली होती है कहाँ होती है? सड़कों पे होती है. कोई वीआईपी आता है तो कौन सी सड़कें ब्लॉक होती है? हमारी सड़कें ब्लॉक होती है ना. तो और ये तो भारत के नागरिक का अधिकार भी हुआ ना कि उसका फेस्ट प्लस वो मस्जिद में ही होती है. जब मस्जिद फुल हो जाती है, इतने सारे लोग एक साथ नमाज पढ़ने जाते हैं, तो जब फुल हो जाती है उसके बाद एक्सटेंड होते होते गेट तक आते हैं और फिर रास्ते पे प्रबंध होता है आधा घंटा नमाज पढ़ने का. तो यही था. और ये तो हक हुआ ना, अधिकार ही हुआ सबका, सालों से चला और आ रहा सिर्फ है. इतना ही नहीं, they have targeted Muslims in a lot of other ways. Also, let's be clear, I'm not taking sides. But if you listen logically, you will understand what I'm trying to say. They have made a rule in Delhi and Lucknow that नवरात्रि के 9 दिन में मीट की दुकान बैन रहनी चाहिए. यानी कि ईद में नॉनवेज शॉप्स को ही आप बंद कर दोगे. तो उस लॉजिक के हिसाब से क्या आप मुसलमानों की ईद को ध्यान में रखते हुए रमजान में शराब बैन करोगे? नहीं करोगे ना? आस्था तो मुसलमानों की भी है, रमजानों में शराब बंद होनी चाहिए. उनकी आस्था को कौन देखेगा? यानी भाईजान को नवरात्रि से कोई मतलब मतलब नहीं. ये तो लिटरली किसी की लाइवलीहुड की बात है. नवरात्रि के 9 दिन में मीट शॉप्स को बंद कर रहे हैं. लेकिन अभी होली आई थी जो हमारे हिंदुओं का वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स होता है. तो ये महान आइडिया उस टाइम किसी को क्यों नहीं आया? आई विल टेल यू क्यों नहीं आया. क्योंकि नवरात्रि और ईद साथ में बढ़ रहे होते हैं ना. होली के टाइम पे तो ईद आती नहीं है, इसलिए होली से इनको फर्क नहीं पड़ता. इसीलिए स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ नवरात्रि के टाइम पे ही मीट को बैन करवा दिया. जाइए ना, वो मटन की दुकान बेचारे की रोजी रोटी क्यों बंद करेंगे आप? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, खुली रहना चाहिए नॉनवेज की दुकान. क्या समस्या है उसमें? जिसको खाना वो लेगा, जिसको नहीं खाना नहीं लेगा. शहर में कई लोग हैं जो नवरात्रि के टाइम पे खाते हैं, कई हिंदू परिवार खाते हैं. जो खाना चाहते हैं वो खाएं, जिनको आस्था है मंदिर. कैन यू लेट देम सेलिब्रेट ईद पीसफुली?
ईद के टाइम पे ही आप उनका मीट शॉप कैसे बंद करवा सकते हो? हरियाणा में ईद को मैंडेटरी हॉलिडे की जगह रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे बना दिया, व्हिच हैज स्पार्क्ड कंट्रोवर्सी। आपको क्या लगता है, आप ईद की छुट्टी नहीं दोगे तो लोग नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे? Just like we have Diwali, Eid is equally important to them. Why restrict someone's basic right to their festivals? Not just this. बीजेपी की एक एमएलए ने ओपनली कहा दैट मुस्लिम्स को होली के दिन घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और अगर वो निकल रहे हैं तो रेडी रहे कि उन पर रंग लग सकता है। आपको पता भी है होली के नाम पे मुस्लिम्स के साथ किस लेवल का हैरेसमेंट होता है? बुरा ना मानो होली है बोल के उनको टॉर्चर और ह्यूमिलिएट किया जाता है पब्लिकली। ये सब हरकतें करके इस फैमिली को रोड पे रोक के उनको टॉर्चर करके व्हेन ही इज विथ टू वुमेन माइंड वेल, ये लोग हर हर महादेव एंड जय श्री राम चिल्ला रहे हैं। जैसे कितना रिलीजियस काम किया इन लोगों ने। बीजेपी विधायक ने उल्टा मुस्लिम्स को ही मना कर दिया घर से बाहर निकलने से होली में। अच्छा तो ये होता कि वो हिंदुओं को समझाते कि जबरदस्ती किसी को हैरेस करके रंग ना लगाए, किसी की इच्छा हो तो लगाए वरना ना लगाए, फोर्स ना करे। होली के नाम पे किसी को परेशान करने का हक तो किसी को भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में अ मुस्लिम वाज बीटन टू डेथ बाय अ ग्रुप बिकॉज ही रिफ्यूज टू प्ले होली। ये कौन सा तरीका है अपने त्योहार मनाने का? और ऊपर से जिन पे हैरेसमेंट हो रहा है आप उन्हीं को कंट्रोल करके बोल रहे हो कि आप घर से बाहर क्यों निकले? इफ दिस इज नॉट बुलिंग मुस्लिम्स देन व्हाट इज? यू वांट टू हियर मोर? A group of Hindu national activists started chanting Jai Shri Ram and started performing Aarti at Haji Malang Dargah in Maharashtra. How insecure are we as a religion? क्या हमारा रिलीजन इतना वीक है दैट उसको ये सब चीप स्टंट्स पुल करके ये सब अपने आप को सुपीरियर दिखाना पड़े? हाउ वुड यू फील इफ अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स एंटर्ड अ टेंपल एंड स्टार्टेड चैंटिंग नमाज? तो आप दंगे करा दोगे। यू विल नेवर टॉलरेट दैट। सिमिलर इंसिडेंट हैपेंड इन मेरठ जहां पे कुछ लोग मस्जिद का विरोध करने के लिए मस्जिद के ही बाहर बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। सारे भगवान इनको मस्जिद के ही बाहर क्यों याद आते हैं? एक और वियर्ड न्यूज है। उत्तराखंड में एक यूनिवर्सिटी कैंपस में नमाज पढ़ती हुई एक लड़की को अपोज करने के लिए पूरा कैंपस जय श्री राम चिल्लाने लगा। ये सब जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। नाउ प्लीज टेल मी, these students wanted to oppose a Muslim woman praying on campus, and just to show how powerful we are, they started shouting Jai Shri Ram. How is this acceptable? कौन सा भगवान खुश हो रहा है ये सब देख के? क्यों हम लोग इतने desperate है religious validation के लिए? And it's not like they've targeted only Muslims. लखनऊ में एक कैथेड्रल में प्रेयर चल रही थी। उसी चर्च के बाहर इस्कॉन की एक कीर्तन मंडली आके हरे राम हरे कृष्ण चिल्लाने लगी। आपने कभी नोटिस किया है ये लोग इतनी जोर से चिल्ला रहे होते हैं ताकि अंदर जो नमाज या क्रिसमस प्रेयर्स चल रही है उन सबको वो आवाज सुनाई दे, उन सब तक वो आवाज पहुंचे। उनसे ज्यादा लाउडली चिल्ला के दिखाते हैं। इट्स लाइक वी ट्राइंग टू शो देम कि हाउ स्ट्रांग एंड हाउ पावरफुल हाउ बिग वी आर, कि हम अगर अपनी प्रेयर्स चिल्ला के बोलना स्टार्ट करें तो आपको अपनी प्रेयर्स की आवाज सुनाई भी नहीं देगी। इट्स लाइक उनको दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं। सच में भगवान की पड़ी होती तो ये सब शैलो हरकतें नहीं कर रहे होते। अरे रिस्पेक्ट देयर रिलीजन। किसी की प्रेयर चल रही है तो वहीं पे जाके जय श्री राम चिल्लाने से आप क्या प्रूव कर दोगे? उनको भी पता है दे आर माइनॉरिटी, लीव देम अलोन। क्या शो ऑफ कर रहे हैं दैट वी आर लाउडर देन देम, आवर गॉड एंड रिलीजन इज स्ट्रॉन्गर देन देम? असली में तो ये लोग सबसे ज्यादा बड़े एंटी हिंदू होते हैं। Anyways, the entire point of this video is that we stop bullying other communities. Our Hindu religion is strong enough to respect other faiths in India. Next time you see someone doing namaz, let them be. It's their right as a citizen of this country. If you like the video, please subscribe for more and keep watching. Thank you.